तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 88 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो वेव किंग होता है वो सांगू से मिलने के लिए आता है और आकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो सांगू कहता है कि तुम्हें मुझे क्या बात बतानी है। तो वो कहता है कि तुम किस किस्म के कमीने इंसान हो कि तुमने अपनी लड़की को अकेले छोड़ दिया और वो बेचारी अपनी एक नौकरानी के साथ बाहर जंगल में घूम रही थी जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा सांगू से कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी कौन सी लड़की है, तुम यहाँ पर किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है, मैं यहाँ पर प्रिंसेस हॉरियोंग की बात कर रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही हमारा सांगू कहता है क्या प्रिंसेस हॉरियोंग, उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर जंगल में घूम रही थी, लेकिन वो वहां पर कैसे पहुंची। वेव किंग उसे सारी की सारी बात बताता है कि ग्रेट मर्डरस वॉरियर जो कि इवल एसोसिएशन का था जिसका नाम इल्ताक भी है वो यहाँ पर उसे उठाकर ले गया है। वेव किंग उसे कहता है कि रास्ते में दो गुंडे जो थे वो उन लड़कियों को किडनैप करके लेकर जा रहे थे। तो मैंने उन लड़कियों को वहां पर से बचाया और उसके बाद प्रिंसेस को अपने बारे में बताया। तो मेरा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनूंगा और उसे तुम्हें ढूंढने तक उसका साथ दूंगा। हालांकि हम दोनों में काफी अच्छी डील भी हो गई थी, लेकिन रास्ते में वहां पर कहीं पर अचानक से इवल एसोसिएशन के कमीने लोग आ गए। वो लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल थे और उनके साथ लोग भी ज्यादा थे। इसी वजह से उन लोगों ने मुझे बुरी तरह जख्मी करके क्लिफ से नीचे फेंक दिया। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया। अगर प्रिंसेस को बचाना है तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें ढूंढ लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कमीना ग्रेट मर्डरस वॉरियर जिसका एक बाजू था वो उस लड़की हॉरियोंग को अपने साथ ले गया, उसे किडनैप करके ले गया और उसने कहा कि इसे अपने साथ ले जाते हैं तो तुम यहाँ पर यानी कि डोंगबैंग मुई उसे ढूंढने के लिए वहां पर जरूर आएगा। जिस तरह से वो कमीना यहाँ पर तुम्हारा नाम ले रहा था मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, शायद वो तुमसे बदला लेना चाहता है। मुझे लगता है कि तुमने उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। और इसी के साथ ही वेव किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने में फेल हो गया हूँ, तो मैं अपनी गार्ड की ड्यूटी पूरी नहीं कर सका। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपना फर्ज पूरा करने के लिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर सकूं, जिस बंदे को वो ढूंढ रही थी उस बंदे को आकर बता सकूं। मैं अकेला इवल एसोसिएशन का मुकाबला नहीं कर सकता। इवल एसोसिएशन के लोग बहुत ज्यादा कमीने हैं और उनके पास बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं। वो 10,000 इवल्स का सेक्टर है और वहां पर बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से मैं वहां पर अकेले जाकर उसको नहीं बचा पाऊंगा। इसकी सारी बात सुनने के बाद हमारा सांगू वहां पर सोच रहा था और मिस शिन उसे कहता है कि यंग मास्टर अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। पहले भी यहाँ पर इवल एसोसिएशन से मैं बदला लेना चाहता हूँ। मिस डैंग के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया इसी वजह से मैं यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। ऊपर से अब यहाँ पर उन लोगों ने प्रिंसेस हॉरियोंग को भी किडनैप कर लिया है। अब तो यहाँ पर उन सभी लोगों का मरना तय है। और इसी के साथ ही वो मिस शिन से कहता है कि मुझे जाना होगा, मिस डैंग को जाकर बता देना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद शिन से कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारा सांगू कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें यहाँ पर तैयार होने के काफी ज्यादा समय लगेगा। क्या तुम बस इसी तरह यहाँ पर से निकल जाओगे? इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें वेपन्स लेने पड़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा। इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक करने के बाद क्या होगा ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम इस तरह से बिना सोचे वहां पर नहीं जा सकते। मिस डैंग के साथ पहले बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। सांगू से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ये सब कुछ करने का समय नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरा टारगेट कौन है, इवल एसोसिएशन के लोग। अगर वो लोग चुपचाप वहां पर उन लोगों को जो कल्प्रेट्स है सामने नहीं लेकर आएंगे तो मैं पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दूंगा। और साथ ही वो जॉनो से कहता है कि डेथ रीपर तुम मेरे साथ चलोगे। तो जब वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो ये बात सुनने के बाद वेव किंग कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक गार्ड को लेकर जाना चाहता है? सिर्फ 2 लोग जाकर इवल एसोसिएशन में उस लड़की को बचाने के लिए जाने वाले हैं। तो मिस शिन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूं। तो वो कहता है नहीं मिस शिन तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं जा सकती। और रेड गॉब्लिन से कहता है कि मेरा क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं वहां पर तुम्हारे लिए ज्यादा काम का हूँ। सांगू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ज्यादा काम क्यों, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एक हैवी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम्हें मिस डैंग और मिस शिन इन दोनों को यहाँ पर सेफ रखना होगा, इन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उसे कहता है तुम डेथ रीपर को भी तो यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो, वैसे भी तो मिस डैंग इसकी जिम्मेदारी है जो उनके बॉडीगार्ड रह चुका है, तो इसे यहाँ पर छोड़ जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो हमारा सांगू से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो भी कह रहा हूँ। तो रेड गॉब्लिन वहां पर नखरे करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, इसको यहाँ पर छोड़कर जाओ। जबकि मिस सोहो से कहती है कि रेड हेयर डेविल तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से जा सकते हो? आज के बाद से मैं तुम्हारे लीडर हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने की इजाजत नहीं दूंगी तो तुम यहाँ पर से कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो रेड गॉब्लिन कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग जा सकते हो, लेकिन प्लीज वहां पर से सही सलामत वापस आ जाना, मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। लेकिन वेव किंग को वहां पर बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती। वेव किंग कहता है क्या ये वाकई में यहाँ पर अपने साथ सिर्फ एक बंदे को लेकर जाना चाहता है, यानी कि सिर्फ 2 लोग जाकर इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, या तो यहाँ पर ये वाकई में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये अकेला वहां पर जाकर सब कुछ कर लेगा, या फिर ये कोई बेवकूफ है जो वहां पर जाकर मरना चाहता है। तो वेव किंग वहां पर अपने आप में ये सब कुछ सोच रहा था। इसी चक्कर में वहां पर हमारे सांगू को छोटा बच्चा कह देता है। जैसे वो उसे लिटिल किड कहकर पुकारता है तो वो सभी लोग उसे घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। तो वेव किंग इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर के
आसपास क्यों दुम हिलाते घूम रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। अगर ये चाहे तो ये अकेले पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते थे, तो वेव किंग उसे कहता है कि मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाकर अपने आप को मरवाने वाले हो। इवल एसोसिएशन कोई छोटी मोटी एसोसिएशन नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स उसके अंदर मर्ज और बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स वहां पर मौजूद हैं। और ना सिर्फ वहां पर मास्टर्स हैं बल्कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर म्यूरम अलायंस के बहुत सारे गार्ड्स को अपने साथ वहां पर लेकर जाना चाहिए, या फिर रॉयल पैलेस में से जाकर मिंग आर्मी को लेकर जाना चाहिए? तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सभी को लेकर क्यों जाऊंगा, मैं अकेले वहां पर जाने वाला हूँ। ये तो वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि मैं मरूंगा या वो लोग मरेंगे, क्योंकि इवल एसोसिएशन के मरने का वक्त तो आ चुका है। जो भी उन लोगों ने घिनौने क्राइम किया उन सभी का उनको बदला चुकाना पड़ेगा। तुम बस यहाँ पर मुझे रास्ता बताओ, वहां पर अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम वहां पर बाहर खड़े हो जाना, हम लोग अकेले अंदर जाएंगे। तो वेव किंग कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट कहां से आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वहां पर तो लेकर जा ही सकता हूं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने उन लड़कियों के साथ एक डील की थी उनको सिक्योर रखने की, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। तुम्हारा सांगू मिस शिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस अपने पैलेस को छोड़कर भागी क्यों, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा, प्रिंसेस को बचाऊंगा और उसे वापस पैलेस में छोड़कर वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं सारे मसले खुद ही सॉल्व कर लूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन अपना भी ध्यान रखना, और वहां पर पहुंचने के बाद मुझे मैसेज जरूर भिजवा देना कि सब कुछ क्लियर हो गया। तो सांगू कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही सांगू वहां पर से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन ये इवल एसोसिएशन का दिखाया जाता है। इवल एसोसिएशन के अंदर ग्रेट मर्डरस वॉरियर इल्ताक को दिखाता है कि वो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को पीटा है। यंग मास्टर वोंग क्योंकि वापस आ जाता है तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि सर, यंग मास्टर वोंग को एक लड़का जिसका नाम डोंगबैंग मुई है उसने बुरी तरह से पीटा है, यानी कि उसने वहां पर उसे हरा दिया। तो इल्ताक उसे कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या नाम लिया कि उसका नाम डोंगबैंग मुई है, क्या वो वाकई में ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स में था? तो वो कहता है कि नहीं सर, वो उन पार्टिसिपेंट्स में नहीं था, बल्कि वो उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड था। ये बात सुनते इल्ताक कोरबिज़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक गार्ड कैसे हो सकता है? अगर वो एक एम्परर का सीक्रेट एजेंट है, यानी डोंगबैंग मुई अगर सीक्रेट एजेंट है, तो फिर वो म्यूरम लीग का एक गार्ड कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि दोनों लोग अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? हो सकता है कि दोनों का नाम सेम हो। तो ग्रेट प्रोटेक्टर उसे कहता है कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, हम लोग यहाँ पर इसकी डिटेल्स को ज्यादा कंफर्म नहीं कर सकते। जितना आपने यहाँ पर हमें बताया था और जितना यंग मास्टर ने यहाँ पर बताया है उसके मुताबिक तो मुझे यही लगता है कि ग्रेट मर्डरस वॉरियर आपने जिस लड़के से फायर की थी ये लड़का वही है। तो इल्ताक भी उसे कहता है तो फिर जाओ जाकर उसके बारे में और सा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ, मुझे उस लड़के के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है जी सर, मैं अभी जाता हूँ, जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। फिर साथ ही इल्ताक उसे कहता है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे दोनों लोग अलग अलग हैं, तो फिर यहाँ पर हमारा यंग मास्टर वोंग अपने 20 डिसाइपल्स के साथ हार कर कैसे आ सकता है? तुमने कहा ना कि वो अपने साथ 20 लोगों को लेकर गया था और सभी के सभी लोग जो हैं वो मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हैं। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है हाँ सर, यंग मास्टर वोंग ने हमें यहाँ पर जो बताया है उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि उसके स्किल्स बहुत ज्यादा हायर लेवल के थे, और उसके स्किल्स को देखकर लगता है कोई बुढ़ा मास्टर जो था वो यहाँ पर जवान होकर यानी जवानी के बेस में वहां पर गार्ड बनकर घूम रहा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इवल एसोसिएशन वर्सेस सांगू देखेंगे।